हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग? तो मैं शांति कनौजे, रूटीन व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग आज शाम को। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो गाइस आज तारीख है 13 है ना आज? हाँ। तो आज तारीख है 13 और टाइम हो रहा है शाम के 5:30। ठीक है, 5:30 होने जा रहे हैं, अभी हुए नहीं है। तो 5:30 होने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग सब लेटे हुए थे टीवी। अभी नायरा 5 बज के हो भी गया, 6 बजने वाले। नायरा अपनी उधर कर रही है पढ़ाई। यहाँ पर डुग्गू बैठा है, तो डुग्गू उसको दोनों मिल करके डुग्गू उसको बता रहा है, वो पढ़ रही है क्योंकि उसके चल रहे हैं पेपर। ठीक है, तो कल है उसका हिंदी का पेपर, तो उसको याद करा रहे हैं। तो वो वहाँ पर अपना काम कर रही है। अभी तक मैं भी बैठी थी, तो मैं भी उसके साथ में लगी हुई थी, उसको बता रही थी क्या क्या उसको 4 अक्षर के शब्द याद करने हैं और वो जोड़ने वाले करने हैं। तो इस तरह से तो उसको डुग्गू को मैंने बिठा दिया, टीवी करा दिया बंद। मैं बोला थोड़ी देर उसको पढ़ा दे और उसके बाद फिर देख लेना। और मैं जाके लग गई थी किचन में क्योंकि अब टाइम पास नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला चलो थोड़ा थोड़ा कुछ खाने की तैयारी करते हैं। खाना तैयारी क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ किचन में। ठीक है गाइस, तो आ जाओ। बस आगे इसके अंदर बता दूँ क्या क्या है। इसके अंदर है पालक है, सरसों है और सोया है और मेथी है। 4 आइटम इसके अंदर है। तो इसका मैं बना रही हूँ साग बोलो, इसको भुजिया बोलो, तो मैं भुजिया ही बनाती हूँ। मुझे भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही बनाती हूँ। और आजकल मैं साग छोड़ ही नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों इतना हरा हरा साग देख करके मुझे लालच आ जाता है। और यहाँ पर है अभी थोड़े से बर्तन, तो मैं वो भी धो रही थी। तो मैंने बोला चलो पहले मैं अपना थोड़ा सा व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पका दिया है दूध, तो दूध ये रखा। और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। तो मैंने बोला चलो जब तक खाना बन रहा है, जब तक मैं चाय भी चढ़ाती हूँ, चाय भी पकती रहेगी और मैं सब्जी छोंक करके फिर बैठ के पीऊँगी आराम से चाय। ठीक है, तो यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। और यहाँ पर मैंने साग छोंकने के लिए, तो गाइस मैं बता दूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं साग को छोंकती हूँ। उसमें मैं ज़्यादा कोई मसाले तो खैर डालती नहीं हूँ। मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो सिर्फ क्या रहता है कि लहसुन और हरी मिर्ची, और इसमें हम लाल वाली सूखी वाली मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं डालूँगी उसे भी। तो लहसुन देखो मैंने कितने सारे ले लिए हैं, तो ढेर सारा लहसुन। क्योंकि जो साग या पालक कुछ भी आप ऐसे पालक वाली आइटम बनाओ, तो उसमें जो मेन स्वाद होता है वो लहसुन का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया खूब सारा लहसुन। और ये देखो मैंने लहसुन ख़रीदा भी हुआ है। तो लहसुन और अदरक, फोकस आ गया। तो लहसुन और अदरक दोनों मैंने इकट्ठी ले लिया। आज नहीं लिया होगा, मेरे को 4-5 दिन हो गए लिए हुए। तो थोड़ा थोड़ा अभी मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा है तो इसका ना इकट्ठे एक पेस्ट बना के रख लेती हूँ लहसुन और अदरक का। तो वही मुझे छीलने का पता नहीं टाइम ही नहीं लग पा रहा है, तो इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो इसको भी चलो छीलेंगे किसी दिन। आज मुझे पालक साफ करते करते 1 से 1.5 घंटा चला गया मेरा सुबह में। तो यहाँ पर अदरक है, अदरक मैंने लिए है 20 रुपये पाव, और लहसुन मैंने लिए 50 के आधी किलो, यानी कि 100 रुपये किलो थे लहसुन। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना कि आप लोग यहाँ पर क्या रेट चल रहा है। मैंने 50 रुपये के आधी किलो लहसुन लिए। ठीक है, तो चलिए अब छोंकते हैं अपना साग। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखो गैस को मैंने कम कर दिया था, अब तेज़ कर दिया। इतना मैंने ऑयल लिया है, तो यहाँ पर डाल देते हैं सीधा इसको। तो गाइस इसमें ना मैं वो नहीं डालती हूँ, प्याज वगैरह ये सब नहीं डालती हूँ। और बस खाली जो मेन होता है मेरा लहसुन का ही कमाल होता है पालक वगैरह में, साग वगैरह में। तो मेन लहसुन ही होता है, लहसुन और हरी मिर्ची। और इसके बाद जाएगा नमक। और मैं अपनी तरफ से बाद में इसमें ऐड करती हूँ टमाटर, 1 या 2 टमाटर मैं डालती हूँ इसमें, थोड़ा सा खट्टापन सा आने के लिए। बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं जाता है पालक की भुजिया में, साग में, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी जब तक बिल्कुल ये ब्राउन ना हो जाए। लहसुन और मिर्ची एकदम भून के ना करारी सी हो जाएगी लहसुन और हरी मिर्ची। उसके बाद में इसमें डालूंगी अपना ये जो मैंने कट करके रखा है साग। ठीक है गाइस, तो आज बना रही हूँ साग। थोड़ा सा भी इनके सामने से हट जाओ ना, तो ये अपना खेल में स्टार्ट हो जाते हैं। पढ़ाई करो जल्दी, मैं आ रही हूँ। अच्छा, तो गाइस मैंने सोचा चलो खाली बैठे हैं जब तक खाना बनाते हैं। ठीक है, इसका भी काम निपट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है लहसुन और हरी मिर्ची। अब ये पालक है, उठा करके इसमें डाल दूँगी। गैस को तल कम, और ये आराम से पकता रहेगा जब तक मैं अपनी चाय पी लूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। कर लो जल्दी जल्दी, याद करो। तो गाइस अभी जैसे कि आपको दिखाया तो सब कुछ हो चुका है। तो चलिए अब जब तक धीरे धीरे साग पकेगा, तो तब तक हम पी लेते हैं बैठ करके चाय। ठीक है, शाम को 5:45 हो गया। रमेश 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 रमेश
तो चले गए, अब पी लेते चाय। और टाइम हो रहा है शाम का 5:30 अब हुए हैं, 5:45, हाँ ऐसे ही हो रहे हैं, 5:30 5:45 का टाइम हो रहा है। तो ये शाम के टाइम में मैंने आज व्लॉग स्टार्ट करा है शाम को। तो फिर चलिए अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, पालक की भुजिया पूरी बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने थोड़ा बहुत प्रोसेस दिखा दिया आपको कि कैसे उसमें डाला मैंने लहसुन और हरी मिर्ची। जो मेन टेस्ट होता है वो लहसुन का ही होता है, तो लहसुन बहुत अच्छे से डाला होना चाहिए साग के अंदर। जो उसकी स्मेल आती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लहसुन की स्मेल जब हम तड़के में यूज़ करते हैं उसको। तो इस तरीके से तो अभी आराम से पकेगा, जब तक थोड़ी देर नायरा को याद भी करा देती हूँ और चाय भी पी लेती हूँ बैठ करके, क्योंकि ये दोनों ना याद कम करते हैं, एक दूसरे को लड़ते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। तो यहाँ पे ना पालक अच्छे से पक चुका है, ये देखो। और जो टमाटर मैंने 2 डाले थे इसमें, तो वो भी अच्छे से गल गए थे, तो मैंने इसमें फोड़ दिया। और टमाटर देखो कितना अच्छे से मिक्स हो गया बिल्कुल। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो अब मुझे बस उस पानी को ही सुखाना है, ठीक है। ये देखो जो पानी है साग का, तो बस उसको ही सुखाना है। और यहाँ पर ये भी 2-3 मैंने हरी मिर्ची साबुत भी डाल दिए, ठीक है गाइस। तो बस अब इसको अच्छे से भून देते हैं, पानी सूखने तक और तेल छोड़ने तक, बस अच्छे से भून करके, और हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी सी भुजिया तैयार हो जाएगी। तो बस अब मैं ऐसे खुली आंच पे इसको, क्योंकि पालक बहुत अच्छे से पक चुका है साग, अब बस तेज़ आंच में इसको ऐसे खुलाई में इसको पानी सारा इसका सुखा के और बहुत अच्छे से इसको मैं कस दूँगी, ठीक है गाइस। तो हमारी रेडी है बिल्कुल टेस्टी पालक, सरसों, मेथी, सोया, इन सब की टेस्टी सी भुजिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और मैं इस टाइम सर्दियों में मैं बहुत ज़्यादा ही पालक खाती हूँ, और बहुत अच्छा होता है और खाना भी चाहिए, है ना। और मैं ही नहीं, मेरे घर में सारे खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं, और मेरे हस्बैंड और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद ही है। लेकिन मेरे साथ मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, डुग्गू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो वो भी रोटी से बड़े आराम से खाता है वो, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको पूरा पानी इसका सुखाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना साग बन के हो गया रेडी है, देख लो कितना बढ़िया सा। तो साग बन गया है, और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। तो ये देखो, तो रोटी बना रही हूँ, तो बच्चों को दे देती हूँ खाना, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो आज खाने में यही है, साग और रोटी। अभी मम्मी खा रही है, अभी पापा आएंगे, उसके बाद मैं पापा के साथ खाऊंगी। तो गाइस अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, अभी मम्मी ने स्टार्ट कर लिया। और गाइस ये सच में, इसको भुजिया बोलो या साग बोलो, मतलब जो भी बोलो, इतनी टेस्टी बनी है। तो इस तरीके से, मेरे तरीके से एक बार बना के देखना, बहुत सिंपल आसान रेसिपी है, सिंपल, इतना आसान है कि डेली अब बना। मुझे व्लॉग बनाना है। तो गाइस बहुत आसान, बहुत सिंपल रेसिपी है, इतनी आसान है कि आप इसे डेली बना के खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। और मैं इस तरह से ही खाती हूँ, हाथ पे रोटी रख के, साग खास करके। कोई ग्रेवी वाली सब्जी होती तो मैं कटोरी में डाल खाती, प्लेट में रख के, बट मुझे साग ना इस तरीके से पसंद है, हाथ में रोटी लेके। किसे किसे ऐसे साग हाथ में रोटी लेके पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज हमारा रात का खाना यही था, साग और रोटी। और डुग्गू भी यहाँ खा रहा है, हेलो कर दो। तो गाइस डुग्गू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है साग और रोटी, है ना। तो ये देखो इसके खाने में, इसने अभी मोमोज लेके आया था, तो मोमोज की चटनी है और रोटी और साग बचा रखी है ना। तो गाइस इस तरीके से, नहीं रहो दोस्त, फोन पकड़ो, देखो ऐसे पकड़ रहे ना। तो गाइस इस तरीके से, तो आज मैंने व्लॉग अपना शाम को ही स्टार्ट करा था, 5-6 बजे करीब, आपको बताया होगा मैंने। तो अब हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:15 हो रहा है, नहीं 10 बज रहे हैं, वो घड़ी आ गया। तो 9:15 हो रहा है गाइस, 9:15। और अभी हम दोनों रोटी खा रहे हैं। इसके पापा भी नहीं आए, उनका फ़ोन आया तो कहते तो थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तो मैं भी आज लेट हो गई खाना खाने में। कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी खा लिया करूँ, बट आज मैं लेट हो गई खाना खाने में, तो क्या ही कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अब खा लेते हैं। जब इसके पापा आएंगे उसी टाइम उनके लिए रोटी बनाऊंगी। मैं रोटी बना के नहीं रखती हूँ, जब वो आते हैं तभी रोटी बनाती हूँ।
तो आप लोगों ने क्या खाया, क्या बनाया, कमेंट कर देना। बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? तो आई होप सारे ठीक होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो गाइस, आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो यहाँ पर ये है पनीर। तो ये है पनीर। पनीर में मैंने थोड़े से मसाले मिला लिए हैं। चाट मसाला है, लाल मिर्ची है, जीरा पाउडर है, ठीक है, और नमक है। इतना आइटम मैंने इसमें मिला लिया है। तो ये बनेंगे पनीर के पराठे डुग्गू के लिए। ओके। तो आज डुग्गू लंच नहीं लेके गया है। अभी इसके पापा जब ड्यूटी जाते समय उसको लंच देते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आज उसका टाइम हो गया था तो वो चला गया है। तो अब मैं लंच भिजवा दूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाले, 8:45 हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है। तो आटा ये दो भाग में। ये वाला आटा मैंने अभी गूँधा है, ये वाला आटा मेरा रात का है, ठीक है। तो मैंने अभी जो पनीर मिक्स करा था ना, उसी के हाथ मैंने आटे में लगा दिए, क्योंकि पनीर मेरे हाथ में ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ जो इसके पापड़ लंच में लेके जाएंगे, मतलब अपने टिफिन में लेके जाएंगे। तो वो है बढ़िया सी गोभी की सब्जी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं इनके लिए बना रही हूँ गोभी की सब्जी। तो मैं खाली गोभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें आलू नहीं डाले हैं। ये खाली गोभी की सब्जी बन रही है, क्योंकि बच्चे वगैरह तो कोई ज़्यादा गोभी ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तो इसलिए मैंने इसमें आलू डाले ही नहीं। और यहाँ पर ये टमाटर देख लो। टमाटर मैं ना मोटा मोटा डालती हूँ, और इस तरीके से जब भाप में वो गल जाता है तो मैं इस तरह से फोड़ देती हूँ ना, तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है, ठीक है। तो वो एकदम फूट के पूरी सब्जी में मिक्स हो जाता है, तो बिल्कुल अपना खट्टापन सा छोड़ देता है वो। तो देख रहे हो। तो यहाँ पर सब्जी मैंने गोभी की छोंक दी है। तो इसको मैंने कैसे छोंक के बता दूँ, मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि नायरा के स्कूल में प्रार्थना हो रही थी, आवाज़ बहुत आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ नहीं करा है, बस खाली प्याज कट करी है, और प्याज कट करी है। अदरक लहसुन को कूट के मैंने और उसका तड़का लगाया है, जीरा डाला है, अदरक लहसुन का कूट करके डाला है, और प्याज और हरी मिर्ची का तड़का लगाया है, ठीक है गाइस। और उसके बाद मैंने इसमें गोभी डाल दी है। तो गोभी को 5 मिनट फ्राई करने के बाद में मैंने थोड़े बहुत सूखे मसाले डाल दिए, धनिया मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, और उसके ऊपर से डाल दिया टमाटर, ठीक है। और 10 मिनट भाप में छोड़ने के बाद में सब्जी हो गई है बढ़िया सी रेडी। और बस इसको फ्लेम तेज करके इसको अच्छे से मैं भून देती हूँ। तो हमारी गोभी की सब्जी भी रेडी है। तो अब चलिए, मिलते हो आपसे थोड़ी देर में। पहले फटाफट से लंच सबका पैक कर देती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग आज सुबह से। तो गाइस, सुबह से स्टार्ट है व्लॉग, और टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं। और व्लॉग मैंने सुबह 8:45 से शायद स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चे जो दोनों जा चुके हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं, सबका लंच टिफिन सब कुछ दे दिया है मैंने। और अब जाके मैं फ्री भी अभी कहाँ हुई हूँ। अभी तो मुझे बहुत काम है, घर का पूरा घर सही करना है। किचन मैंने अभी देखो मेरे हाथ गीले हो रहे हैं। मैं किचन अभी निपटा के आई हूँ, पूरा किचन क्लीन कर दिया, बर्तन वगैरह सारे धो दिए। अब किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया। अब मेरा काम रह गया सिर्फ घर का। और आज छत पे मुझे झाड़ू लगानी है। तो मैं नहाने से पहले चलो चलते हैं, मेरे तुमको भी ले चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ छत पे। तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो झाड़ू वाड़ू लगाते हुए नीचे लाऊंगी, कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो अभी मुझे ये सारे काम करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा मेरा जाएगा। तो मुझे नहाने धोने में कम से कम 12 बज जाएंगे, ठीक है गाइस। तो 12 बजे तक मेरा काम ख़त्म होगा। और अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, तो चाय मैं नहाने के बाद ही पीऊँगी, क्योंकि अभी मन भी नहीं हो रहा है। सुबह में थोड़ी सी चाय मैंने पी ली थी। तो ठीक है, अब चलो काम निपटा देते। और ये व्लॉग मेरा कल से स्टार्ट है। कल शाम को स्टार्ट करा था मैंने, जब कल पालक वगैरह बनाया था। तो कल शाम से स्टार्ट है। कल 13 तारीख थी, आज है 14 तारीख। तो आज वैलेंटाइन डे है। तो गाइस, मेरी शादी को इतने साल हो गए। हम लोग उस टाइम पे, हमारे टाइम पे इतना कुछ याद ही नहीं रहता था। तो नहीं, याद तो था। जब इसके बारे में मैं फिर आराम से बताऊंगी, ठीक है। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जो मुझे जब देखने गए थे, देखने के बाद में, सगाई होने के बाद में एक वैलेंटाइन पड़ा था हमारे बीच में। तो फिर इसके पापा गए थे, मुझे रात में 12 बजे मिलने गए थे। फूल ले रखा था उन्होंने, और एक कार्ड ले रखा था, मुझे अभी भी याद है। और उनको ना थोड़ी सी चोट भी लग गई थी सर पे। तो लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो मुझे रात को 12 बजे गए थे। कंपनी की कार लेके गए थे। वो पहले से उन्होंने ला के घर पे खड़ी कर ली थी, तो उनको पता था कि मुझे रात को जाना है। तो वो कार से गए थे, वो था, उनके साथ में एक दोस्त था उनका। तो ये 2 लोग गए थे। और गाइस, मैं उस टाइम पे क्या होता था, हम लोग, मैं वहाँ रहते थे, सीमापुरी में रहते थे। मतलब पहले हम और कहीं रहते थे, अभी हम रहते हैं इधर महारानी बाग में।
तो पहले वहाँ रहते थे, तो पहले क्या होता था, गर्मियों का टाइम था, तो रात में ना मेरी जो जितनी फ्रेंड थी, हम लोग गली में जितनी मेरी सहेलियाँ और जितनी भाभियाँ होती थी, भाभी मेरी खुद की भाभी, तो हम लोग क्या करते थे, रात को जब खाना वगैरह खा लेते थे ना, सारे लोग गली में चक्कर लगाते थे, टहलते थे गली के बाहर, बहुत बहुत मतलब थोड़ी सी दूर निकल जाते थे ऐसे घूमते घूमते कि 10 बजे तक कि चलो अब सबने खाना वगैरह खा लिया, अब घूमने चलते हैं। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, हम लोग 11 साढ़े 11 बजे ऐसे करीब हम लोग सब घूम रहे थे वहीं गली में। पहले आजकल तो गाइस क्या है, इतना माहौल अब बेकार हो गया। पहले क्या होता था कि पहले इतना अच्छा था, पूरी गली वाले जितने फ्रेंड थी, जितनी भाभियाँ थी, सब घूमते फिरते थे, हंसी मजाक करते थे, बहुत इन्जॉय करते थे। और अब तो ऐसा कुछ रह ही नहीं गया है। तो पहले हम लोग खाना वाना खा करके सारे सब लोग दोपहर में बोल देते थे कि सारे लोग खाना खा लेना, जल्दी से रात को चलना है घूमने, ठीक है। फिर सब लोग अपने घर से 10:30 ऐसा करके सब लोग अपने अपने घर से, तू आ जा भाभी, तुम आ जाओ भाभी तुम तो ऐसे करके हम सारे निकलते थे गाइस। और फिर पूरे रोड पे ये समझ लो, रात का टाइम तक गाड़ी वाड़ी नहीं आती थी, पूरे रोड पे हमारी पलटन दिखती थी, जितनी लेडीज थी, जितनी भाभी सहेलियाँ, मैं, हम सब सारी पलटनें दिखती थी, सब रोड पे हंसी मजाक, कोई आइसक्रीम वाला खड़ा है तो कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो ऐसा करके हम लोग घूमते थे। तो उस दिन भी ऐसे ही था, वैलेंटाइन डे वाले दिन भी, तो रात में हम लोग ऐसे ही बाहर घूम रहे थे 11:15 के करीब। तो बस ऐसे उस टाइम पे ना कुछ ऐसे था, जैसे इस टाइम ये शिवरात्रि वगैरह का टाइम है, तो ऐसे ही टाइम था उस टाइम भी। तो चहल पहल होती थी काफ़ी, साज सजावट पहले हमारे उधर शिवरात्रि बहुत इन्जॉय से एक महीना पहले से शुरुआत कर देते थे शिवरात्रि की। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा रात में चहल पहल होती थी, गाने वगैरह चलते रहते थे शंकर भगवान के। तो ऐसे करके तो गाइस, तो इसके पापा फिर गए थे रात को 12 बजे। तो उन्होंने, मेरे पास तो फ़ोन था नहीं, उन्होंने भैया को फ़ोन करा था कि ऐसे से मैं आया हूँ तो मन्नू को भेज दो। तो घर तो आ नहीं सकते थे, मतलब आते थे, लेकिन रात में उनको जल्दी थी, तो उन्होंने बोला मैं घर नहीं आऊँगा, बाहर ही आप उससे भेज दो। तो फिर मैं और हम लोग तो गली में ही टहल रहे थे। फिर भैया ने मेरी भाभी को बताया, फिर हम लोग सारे, मैं अकेली नहीं गई थी गाइस, सारे जितने लोग मेरे साथ, जितनी भाभियाँ, जितनी मेरी सहेली, हम सारे के सारे रोड पे पहुंच गए। और फिर सब इसके पापा को देख के इतना हंस रहे, सारे मजाक बना रहे, अरे अरे मन्नू को पति आया, मन्नू को पति आया, मतलब ऐसे करके सारी सहेलियाँ मुझे चिढ़ाने लगी। तो मैं तो भैया एक कोने खड़ी है, फिर मैं, एक होता है ना पहले ऐसे शर्माते से हैं, तो ऐसे करके हो रहा था, तो मैं तो भैया एक कोने खड़ी। फिर इसके पापा ने फिर मतलब मेरे हाथ में फिर गाड़ी से उतरे, फिर मुझे दिया हाथ में, गुलाब का फूल था और एक कार्ड था, मुझे अभी भी याद है। तो गुलाब का फूल एक मोटा सा बहुत सुंदर गुलाब का था, और कार्ड था उसमें, तो उसमें कुछ शायरी टाइप लिखा हुआ था, मतलब ऐसे कुछ प्यार व्यार के बारे में। तो फिर ऐसे करके फिर उन्होंने मेरे को दिया, और दे करके फिर भाभी के उन्होंने पैर वर छुए, पैर वर छू करके फिर सबसे मिलकर, मतलब भाभी के नहीं, जितने लोग वहाँ पर जो भी बड़े थे, जितनी भाभी थी, फिर सबके इन्होंने पैर छुए, पैर छू के, और जितनी मेरी सहेली थी सबसे ही लोग ये मिले, तो सबसे हाय हेलो करी। फिर मिल करके जो इनके साथ में लड़का था फिर उसने भी सबसे मिला, हंसी मजाक उससे भी सबने करा। फिर उसके बाद में फिर ये उसी टाइम वहीं गाड़ी में बैठ करके फिर ये वहीं से वापसी आ गए, और हम लोग वो कार्ड में फूल और वो कार्ड वो चॉकलेट लेकर के फिर घर आ गई। फिर सब लोग उस दिन तो फिर पूरी रात गए, इसी बारे में सिर्फ बातें चली है कि मन्नू का पति आया वैलेंटाइन डे पे, ये वो, ऐसे रात में वहाँ पर सबने मिले, मतलब पूरी गली में ऐसे हल्ला मच गया। अगले दिन तक सिर्फ मेरी बातें होती रही, अरे मन्नू को होने वाला पति आया था, मन्नू को होने वाला पति आया था, वो देखो रोड पे आया था, ये वो भैया। और जितनी भाभियाँ थी ना, वो अपने पति को, हम, तुम लेके आए मेरे लिए फूल, तुम लेके आए मेरे लिए फूल, वो देखो मन्नू का पति उतनी 1 घंटे का सफ़र तय करके वो यहाँ तक आया रात को 12 बजे फूल देने। तो भैया सच में यार, पहले के ना, फिर तो धीरे धीरे भैया शादी के बाद वो घर की उलझने, शादी, ये वो फलाना तो गाइस, कब काहे का वैलेंटाइन डे और काहे का रोज़ डे, काहे का ये, काहे का वो। तब तो अपनी ज़िंदगी में अब तो हम एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं भैया, घर की टेंशन इतनी हो गई है। तो सही कहते हैं, नया नया सबको अच्छा लगता है, थोड़े दिन बाद भैया ये होने लगता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसी का नाम बोलते हैं, इसी को कहते हैं ज़िंदगी। तो लड़ते झगड़ते सब ऐसी प्यार मोहब्बत से सब ज़िंदगी कट जाती है ना। मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साथ होना चाहिए, ठीक है। कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ो, साथ रहो, लड़ो झगड़ो एक दूसरे को, मारो पीटो काटो, बट साथ में रहो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हो थोड़ी देर में, चलो ऊपर लेके चलते हो, बहुत लेक्चर दे दिया मैंने। तो गाइस अभी मैं आ गई छत पे, और धूप देख लो कितनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप है, लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि हवा भी चल रही है ना, तो हल्की हल्की ठंड भी है और धूप भी है, तो अच्छा लग रहा है। तो अब हम लगाएंगे झाड़ू वगैरह, झाड़ू लगाएंगे गाइस। अभी देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है, मेरी हमारी टंकी
2 टंकी है, 2 टंकी गाइस, एक बाथरूम वाली छत पे है और एक ये मेरी किचन वाली छत पे ये टंकी है, ठीक है। तो 2 टंकी मैंने जब किचन बनवाया था ना उसी टाइम मैंने टंकी लगवा ली थी। क्या ही झाड़ू लगाऊं, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा, तो चलो फिर भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो गाइस लगा लेते हैं झाड़ू। वैसे तो देखिए छत एकदम साफ़ है, गंदगी नहीं, क्योंकि मैं ना बीच बीच में मैं लगाती रहती हूँ झाड़ू वगैरह, तो आज मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत लगा देते हैं। वैसे तो झाड़ू लगाने वाला था नहीं, क्योंकि साफ़ ही है छत, इसलिए लगा रही हूँ ना कि शाम, आजकल थोड़ा मौसम ऐसा सही हो गया है ना, तो बच्चे लोग क्या करते हैं शाम के टाइम में थोड़ा ऊपर आ जाते हैं ये लोग खेलने वलने, तो साफ़ सुथरी छत रहती है तो सही लगता है, बच्चे आराम से कूद फांद के लेट लाट के सब लोग खेल लेते हैं गाइस। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नहाना तो है ही, तो थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। और गाइस सुबह में तो हवा नहीं चल रही थी, लेकिन इस टाइम बहुत तेज़ हवा हो गई गाइस सच में। ये देखो यहाँ पर ये है तुलसी, और ये रही हमारी दूसरी टंकी, और वो रही हमारी पहली टंकी। तो गाइस वो मेरी बाथरूम वाली छत पे है और ये मेरी किचन वाली छत पे, ठीक है। ये देखो यहाँ से हमारा नीचे का घर कुछ, ये पीछे इस वाली छत पे किराएदार रहते हैं ना, ये वाली छत पे, तो ये देखो ये लोग अपने कपड़े वपड़े पता नहीं क्या क्या ही गिरा देते हैं बच्चे, इस घर के बहुत शैतानी। देखो पोछा भी गिरा रखा है, किसी की चुन्नी भी है, पैंट भी है, तो इस तरीके से। अब फिर बोलेंगे भाभी बाद में उतार दो, अब बताओ यहाँ चढ़ने की तो जगह है नहीं तो कैसे उतारेंगे। और यहाँ पर ये देखो हमारा नीचे का घर, तो कुछ इस तरीके से है। तो और ये है मेरी किचन वाली छत, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आ गई दोबारा से आप लोगों के सामने। तो गाइस काम वाम तो सारा हो चुका है, सब कुछ हो गया, और मैं नहा भी ली, और मैं पी रही हूँ चाय। पहले मैंने करी है पूजा, टीका देख लो, तो मैंने पूजा भी कर ली, नहा धो करके काम भी जितने थे सारे पहले मैंने सारे अपने काम निपटा लिए, नहा धो के पूजा वूजा करके अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। और अब होगा बच्चों के आने का इंतज़ार। तो टाइम हो रहा है 11:15, तो 11:15 का टाइम हो रहा है गाइस, और अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ। और अभी पहले मैं बैठ के तसल्ली से पी लेती हूँ चाय। और यहाँ पर मैंने आलू लो, धनिया लो, टमाटर लो, बैगन लो, 20 का 1 किलो टमाटर, 20 का 1 किलो आलू। आप लोग के यहाँ पर क्या रेट है बताना, बताते क्यों नहीं यार, बताया करो। तो ठीक है, कमेंट कर दिया करो क्या क्या रेट, हमें भी पता चलता रहे, क्योंकि आप लोग तो हमें देख लेते हो लेकिन हम लोग आपको नहीं देख पाते, हम लोग को आपके बारे में नहीं पता चलता। तो कमेंट के ज़रिए ही हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप लोग हमें देख लेते हो और हम लोग आपके कमेंट के ज़रिए आप लोगों को जान पाते हैं, ठीक है, कि आप लोग कौन हो, कहाँ से देख रहे हो हमें, तो कमेंट कर दिया करो। तो चाय बढ़िया एकदम अदरक वाली। तो गाइस अब क्या करूँ मैं, तो चलिए फिर। और गाइस हाँ, मैं जो मैंने सुबह आपको बताया था ना कि आज वैलेंटाइन डे, तो गाइस ऐसे ही होता है, शुरू में शादी से पहले वैलेंटाइन डे मना, ठीक है, फिर शादी के कुछ साल तक चला, और अब ऐसा हो गया कि अब बच्चे हो गए। तो गाइस अब बच्चों में ही और घर गृहस्थी में ही ज़िंदगी इतनी उलझ चुकी है कि अब ये वैलेंटाइन डे, ये टाइम डे, वो टाइम डे, तो अब सब बातों में ही रह गया है, ठीक है। और आज भी देखो कुछ भी नहीं बोले आज, बल्कि सुबह सुबह फिर से हम दोनों की लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात पे हो गई, तो डुग्गू का मैंने दिया इनको लंच, ठीक है, डुग्गू आज सुबह लंच नहीं ले गया, तो मैंने इन्हें बोला कि जब तुम अभी डुग्गू की ना आज फ़ीस जमा करनी है स्कूल की, तो मैंने इन्हें बोला था कि फ़ीस जमा करने, इन्होंने मुझे बोला कि मैं फ़ीस जमा करने जाऊँगा तो मुझे दे दियो, तो मैं जब लेता हुआ जाऊँगा, तो मैंने बोला ठीक है। तो नहीं तो सुबह मैं उसे कह रही थी, मैंने कहा अचार और पराठे ले जा, तो वो मान भी गया था, कह रहा हाँ ठीक है ले दे दो मम्मी, अचार पराठा भी टेस्टी लगता है, तो मैंने कहा वो ले जा। तो इन्होंने बोला कि नहीं रहने दे, मैं जाऊँगा जब फ़ीस जमा करने तो मैं लेता जाऊँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। अब इन्होंने ही बोला, फिर मैंने इतने बढ़िया उसके पनीर के पराठे गाइस, इतने बढ़िया से फिलिंग भर के मैंने मोटे मोटे 2 पराठे बनाए, उसमें अचार रखा, गर्मा गर्म मैंने उसको पैक करा, इनका भी टिफ़िन मैंने पैक करा, और डुग्गू की फ़ीस दी, उसका कार्ड दिया, मैंने बोला लो फ़ीस जमा करके। और उसको क्योंकि एक बार पहले भी ऐसे हुआ था जब ये फ़ीस जमा करने गए थे, खाना उस दिन ले गए थे, लेकिन उस दिन भी इन्होंने यही करा कि खाना ही नहीं दिया, फ़ीस तो उस दिन जमा कर दी लेकिन खाना भरे भरे बैग में चले गए ड्यूटी,
उसको उस दिन खाना नहीं मिला। वो तो शुक्र है कि वो अपने पास में थोड़े बहुत पैसे रखता है, मतलब वो घर से जो अपने खर्चे वगैरह के लिए रहता है तो उसके पैंट में पड़े रहते हैं। तो वो शुक्र है कि चलो वहाँ पर समोसे वगैरह, छोले भटूरे वगैरह आते हैं, मतलब स्कूल के अंदर ही वो लोग बुलाते हैं कि कोई बच्चा अगर लंच नहीं लाया तो यहाँ से लेके वो खा सकता है। तो वो ऐसे कर लेता है। नहीं बताओ, अगर पैसे भी नहीं ले जाए तो बच्चा 1 बजे तक भूखा रह जाएगा, 2 बजे तक, है ना। तो आज फिर इन्होंने वही गलती कर दी। मैंने यहाँ से सब कुछ दे दिया, कार्ड वगैरह, पैसे वगैरह सब कुछ ले गए। अब बताओ, अब वहाँ जा कर के कह रहे बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था, और ना जो इन्होंने गाड़ी ली है उसमें थोड़ी सी दिक्कत, मतलब वो उसमें ना पेट्रोल वगैरह थोड़ा सा कहीं से लीक हो रहा है। तो कंपनी ने बोला था कि ला के एक बार हमें दिखा देना। तो बस अब ये पता है, जाम खादर में वैसे बहुत तगड़ा जाम लगता है। अब मैं उन्हें भी क्या बोलूँ, बहुत घंटों वाला जाम लगता है वहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा, कहीं और से कट लगा करके ये सीधा पहुँच गए वहाँ पे शोरूम के ऑफिस में। वहाँ पे इन्होंने गाड़ी छोड़ी और वहाँ से निकल गई ड्यूटी। अब ड्यूटी पे पहुँच के मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसी सी बात हो गई, मैं डुग्गू को लंच भी नहीं दे पाया, फीस भी नहीं जमा। फिर मेरे जो गुस्सा चढ़ी ना, बहुत तेज वाली, सच में। मैं फिर इतना चिल्लाई हूँ ना फ़ोन पे, मैंने इन्हें इतना सुनाया। फिर ये भी मुझे चिल्ला रहे, कह रहे तू चली जा, दोबारा से पराठे बना ले जा, तू दिया मुझे। कह रहे, मैंने कहा बताओ, अब मैं यहाँ पर, अभी तुम मुझे 10:30 सवा 10 बजे तुम मुझे बता रहे हो, अभी मैं नहाई वही नहीं, मैं घर में काम धंधा सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ऐसे उठ करके और मैं बना करके चली जाऊँ? जब तक मैं 10:30 लंच होता है, जब तक तो ख़त्म ही हो जाएगा। ये बताओ, कोई पास में तो है नहीं कि मैं चली जाऊँ। बाहर निकलूँगी, रिक्शा करूँगी तब जाऊँगी, है पूरा आधा घंटा चाहिए उसके लिए। फिर जो मेरी फिर से अभी इतनी तगड़ी वाली हमारी फ़ोन पे फिर से लड़ाई हो गई। इतनी गुस्सा आई, मैंने बोला बताओ, मुझे फ़ीस का वो नहीं है। जो मैंने पराठा इतने बेचारे, इतने मन से मैंने उसको सुबह बोला डुग्गू पनीर के पराठे भेजूँगी, और जो कि उसके फेवरेट है, इतने मन से मैंने गर्मा गर्म बना करके और भेजा। बताओ, बेचारे मेरे बच्चे को मिला ही नहीं खाना। इतनी गुस्सा आई, फिर बहुत सुनाया मैंने इसके पापा को। मैंने कहा तुम्हारी यही हरकत रहती है, मतलब तुम्हें ड्यूटी टाइम से पहुँचना है, थोड़ा ड्यूटी लेट चले जाते हैं, लेकिन बच्चे को कम से कम लेंस तो वो भी मुझे लेक्चर दे रहे, तुझे ज़्यादा पता होता है, नौकरी तू करती है, मैं करता हूँ, हैं तुझे पता है बाहर का क्या होता है, जाम इतना रहता है, ये वो दुनिया भर के। फिर उन्होंने मुझे कितनी गुस्सा आई, फिर मैंने फ़ोन ही काट दिया, मैं चुप रहो चलो। तो बताओ, ऐसा होता है अब हमारे यहाँ पर। तो शादी के 10-15 साल बाद फिर ये होता है, फिर बच्चों की चीज़ों पे फिर लड़ाई होती है, इन चीज़ों पे लड़ाई, उन चीज़ों पे लड़ाई, तो फिर काहे का वैलेंटाइन डे। तो गाइस इसलिए तो मुझे कभी कभी इतनी हंसी भी आती है। मैंने बोला यार किन चीज़ों पे हमारी लड़ाई हो रही है, सच में इतनी गुस्से, मेरा मूड बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने लंच दिया, अब वो लंच भरे भरे अपने ऑफिस में ले गए। अब क्या करेंगे, अब खुद ही खा लेंगे, वैसे उन्हें पराठे वगैरह इतने पसंद नहीं है, खा लेंगे, नहीं तो फिर रात को फिर वैसे कि वैसे वो पैक करा हुआ आ जाएगा। बताओ, तो आज ऐसा फिर से हो गया। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना, ठीक है। और आज मैं ना एक थोड़ी सी अलग सी रेसिपी बना रही हूँ, कुछ मीठा बना रही हूँ, तो उसका व्लॉग आपको कल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब ये व्लॉग तो मैं डाल दूँगी, तो उसको मैं जब शूट करूँगी तो वो व्लॉग मेरा शाम को या फिर कल डलेगा, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर देख लेना कि मैं क्या स्पेशल बना रही हूँ, कुछ नया, और पहली बार मैं बना रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी बनाया भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो उसका व्लॉग आपको शायद शाम को ही, हाँ शाम को मैं डाल दूँगी। अभी दोपहर में पूरा दिन वो बनेगा, शाम को मैं डाल दूँगी, ठीक है गाइस। तो चलिए बाय, मिलेंगे कल आपसे एक नए वीडियो साथ में, जब तक के लिए बाय।